हाय अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और मेरी बहन। सुनने में आ रहा है कि आजकल बहुत टेंशन में है। क्या चीज़ का टेंशन है? टेंशन लेके फ़ायदा क्या है? आप अपनी शक्ल को देखिए, क्या 12 बजा के रखा हुआ है आप लोगों ने अपना। शीशे में जाके देखिए आप और ये नोटिस कीजिए कि आप टेंशन बहुत अच्छे लगते हैं। ये खुश होके देखिए, शीशे में देखिए जाके कि टेस्ट करके देखिए, आप टेंशन में सुंदर लगते हैं या खुश होके मुस्कुरा के। तो आप अपने साथ बहुत ज़्यादा जाती कर रहे हैं। टेंशन लेने से अगर कुछ फ़ायदा होता ना तो 100% आप टेंशन लीजिए। टेंशन आपके चेहरे की ग्लो ख़त्म कर दे रही है, आपकी ज़िंदगी से खुशी छीन ले रही है। अगर टेंशन लेने से कोई फ़ायदा होता ना तो 100% दुनिया का हर इंसान टेंशन में रहता। तो टेंशन को आज मारिए ऐसे मुक्का और खुश रहने की कोशिश कीजिए। सब कुछ आपके हाथ में है, आपको खुश रहना है या परेशान रहना है। बाज़ वक्त क्या होता है कि हम ना ऐसी ऐसी चीज़ों की टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि जो हमारे छोटी छोटी खुशियाँ उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई चीज़ टेंशन में दे तो उस चीज़ को साइड कर दीजिए। ये सोचिए कि मेरे टेंशन लेने से क्या वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आप अपने टेंशन को नज़रअंदाज कीजिए। हाँ, परेशानी आती है, तकलीफ़ आती है, मगर टेंशन लेने से वो नहीं जाती है। कोशिश करना चाहिए हमें कि किस तरह से इस टेंशन से हम छुटकारा पाएँ। और अगर आपके आसपास कोई कोई इंसान है ना जो 24 घंटे टेंशन लेकर रहता है और टेंशन देता है ना, तो उसको समझा दीजिए कि टेंशन की बात मुझसे ना करे। टेंशन की बात करने वाले लोग ना बहुत बुरे होते हैं। खुद तो परेशान रहते ही रहते हैं और आपको भी परेशान रखते हैं। टेंशन लेने का क्या बहुत सारा नुकसान है मेरे भाइयों। चलो थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। टेंशन लेने का इतना नुकसान है ना, आप भी नहीं जानते। कि आप जब टेंशन लेने लगते हैं ना तो आपकी जो ज़िंदगी जो है ना आपको दिखने लगती है कि हमारे पास में क्या है, ये सब आपको नज़र ही नहीं आता। आपको सिर्फ वो नज़र आता है जिस चीज़ से आपको टेंशन हो रही होती है। मतलब जैसे कि मतलब टेंशन ये है कि सुबह उठेंगे तो क्या पकाना है औरतों के लिए, खातिन सुबह उठ के ऑफिस जाना है, सुबह उठ के नहाना पड़ेगा, ठंडी बहुत है। तो ये सब फालतू की टेंशन है यार। टेंशन मत लीजिए। टेंशन ने तो इंसान की ज़िंदगी तबाह कर रखा है। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं ना तो आपकी जो व्यवहार है, आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। वो चिड़चिड़ा इतना बढ़ जाता है ना कि आपसे कोई हंस के बोल रहा है ना, आपको गुस्सा आ रहा है, ये हंस क्यों रहा है, मैं तो इतने टेंशन में हूँ। भाई टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या कर रहे हो, खुद भी खुश नहीं हो, जो खुश है उसको देख के चिढ़ रहे हो, आपको जलन हो रही है। तो अल्लाह ताला को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद है जो हर हाल में खुश रहते हैं। खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए और खुश रहने दीजिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खुद तो परेशान है, वो क्यों खुश है, इस बात की टेंशन लेके बैठे रहते हैं। तो ऐसी टेंशन को मारिए मुक्का, साइड रखिए। टेंशन देने वालों को भी साइड कर दीजिए कि मुझे टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, आपको उल्टा जहनी प्रॉब्लम हो जाती है। आप दिन भर ऐसे मुँह बना के बैठे रहते हैं, ऐसे मुँह बना के बैठे रहते हैं। कोई खुश है तो उसको देख के चिढ़ते रहते, भाई ये क्यों खुश है, भाई क्यों ना खुश हो, क्या बात है, इतनी लाइफ है, चीज़ें तो होंगी, सॉर्ट आउट करो, हल निकालो, पर टेंशन मत लो। तो मैं अपने भाई और बहन से बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई टेंशन है, कोई ऐसी मैटर है, कोई चीज़ है, तो थोड़ा सा इत्मीनान से सोचिए कि मेरे टेंशन लेने से क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। और टेंशन लेने से क्या होता है ना कि हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है कि करे क्या, कैसे हल निकलेगा, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये करने से क्या होता है कि आपको बस बीमारियां भी होने लगती है। जैसे कि टेंशन जब हम ज़्यादा लेंगे हाइपर टेंशन हो जाएगा। हाइपर टेंशन मतलब बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत नुकसान है टेंशन लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरा कहने का मकसद ये है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, उसको आसानी से हैंडल कीजिए। उसको अपने दिल दिमाग पे हावी मत कीजिए। उसको हावी अगर आप कर लेंगे तो आप उससे निकलने का रास्ता क्या ढूंढेंगे? आप भी उसमें फंस के उलझ के रह जाएंगे और लाइफ भर आपकी इस टेंशन 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 में गुजर जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब भी तो आपको टेंशन होने लग जाए ना तो थोड़ा सा ये सोचना है कि क्या मेरे टेंशन लेने से क्या ख़त्म हो जाएगा। इस बात को बार बार दिमाग में रखना कि मेरे टेंशन लेने से क्या हम इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे या कोई सॉल्यूशन। चीज़ों को सॉर्ट आउट करना सीखें, हैंडल करना सीखें, मुकाबला करना सीखें। टेंशन में मुंह बना के मत बैठ जाइए, ये ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, नहीं होता। इस करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। लाइफ है, परेशानी आएगी, तकलीफ भी आएगी
और टेंशन नहीं आनी चाहिए मगर ये टेंशन इंसान को ना आधा ख़त्म कर देती है। चिंता इंसान को उम्र को घटा देती है। टेंशन मतलब चिंता, चिंता इंसान को उम्र घटा देती है। कम उम्र में उसकी उम्र ज़्यादा दिखने लग जाती है। ऐसे लगता है कि एक 25-30 साल का इंसान 50 साल का हो गया। तो आप क्या बूढ़े दिखना चाहते हैं कम उम्र में? नहीं ना, अपने आप को यंग है तो यंग बन के रहे। टेंशन लेने का काम है तो बूढ़े लोगों का काम है, उनको टेंशन लेने दीजिए। जब आप भी बूढ़े होंगे तो तब टेंशन लेना। अभी तो आपकी लाइफ है, स्टार्ट हुई है, जो भी है 20 से लेके 40-45 साल 50 साल तक की लाइफ तो बहुत स्ट्रगल की होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। अगर आप उसको हैंडल करके गुजारेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही वक्त होता है हमें सब कुछ हैंडल करना है, सबको संभालना है, सबकी जिम्मेदारी उठाना है। और अगर हम ही टेंशन ले लेके बीमार पड़ जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा, कौन सबको हैंडल करेगा? तो आप जब भी आपकी ज़िंदगी में लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपको टेंशन होने लग जाए, तो ये एक बार ज़रूर सोचना कि मेरे टेंशन लेने से कुछ भी सही नहीं होने सकता। टेंशन तो इंसान को घटा देती है, उसकी उम्र को घटा देती है, मतलब उसको बीमारी के करीब ले जाती है और दूसरी चीज़ों में मुब्तला कर देती है। तो टेंशन नहीं लेने का और खुश रहने की कोशिश करिए। अगर आपके आसपास कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है तो उसको भी समझाइए कि वो इतना परेशान ना हुआ करे। परेशान तो देखिए, जब हमारे नबी साहब थे अपनी उम्मत को लेकर हमेशा फ़िक्र में रहते थे, तो वो एक अलग सिचुएशन थी कि अपनी उम्मत के बारे में सोचना। मगर आप तो छोटी छोटी चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं। ये कैसे होगा, कल सुबह उठ के नहाना पड़ेगा, कल सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ेगा, तो कल उसको उठ के मार्केट जाना पड़ेगा। भाई ये तो आपकी लाइफ है ना, करना पड़ेगा ना। अगर लाइफ में कुछ होया ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या लाइफ होने का? लाइफ का मकसद ही है कि रोज़ उठना और कुछ करना है, कुछ काम पे लग जाना है। आप ये सोचते हैं कल ये करना पड़ेगा, कल वो करना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तो इससे कर सोचने से आपकी ज़िंदगी आसान नहीं, मुश्किलें पड़ जाती है और आपको हर चीज़ मुश्किल लगने लगती है। हर चीज़ आपका सबब बन जाता है। अरे यार ये भी करना है, अरे यार वो भी करना है। अरे लाइफ है ना, लाइफ में तो सब कुछ करना पड़ता है ना। काम टेंशन लेने से क्या होता है? काम तो नहीं हो जाएगा ना, काम तो करना पड़ेगा, रोज़ उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ख़वातीन के लिए भी लाइफ इतनी आसान नहीं है। सुबह से उनकी रूटीन शुरू हो जाती है, सबको खाना पीना जिम्मेदारी उठाते हुए। तो अपने घर की ख़वातीन को भी ध्यान रखें, टेंशन में कम रहें और खुशनुमा माहौल बना के रखें, ज़िंदगी खुशनुमा बनाएं। टेंशन को तो मुक्का मार दीजिए शुम। और आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी टेंशन नहीं लेंगे मेरे भाई और बहन। टेंशन इंसान को गला देती है, ऐसे गला देती मालूम भी नहीं पड़ता, इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जो फैमिली की, परिवार की खुशी तुम्हें दिखाई नहीं देगी। जब आप टेंशन ले लोगे ना हर बात पे, ऐसा और वैसा, तो कुछ नज़र नहीं आने लगेगा, खाली आपको टेंशन ही लगेगा। तो आप कोशिश करें कि हमें हर हाल में खुश रहना है, सिचुएशन कुछ भी आए, कैसी भी आए, खुश रहना है तो रहना है। और अपने साथ में आसपास के लोगों को भी खुश रखना है। कोई भी आपके जानने में, पहचानने में, आसपास परिवार में ऐसा कोई शख्स है जो टेंशन में, परेशानी में, दुखी रहता है, तो आप कोशिश करिए कि उससे उसकी बात जानें कि आप परेशान क्यों हैं। और अगर आप उसके बारे में जान जाते हैं तो उसको मोटिवेट कीजिए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत से काम लीजिए। अल्फाज अच्छे बोलिए, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा कितना अच्छा, क्या ज़िंदगी थोड़ी सी आसान सी हो जाएगी। अगर आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना, तो खुश रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी सब कुछ आसान हो जाएगी। और जो परेशानी की चीज़ें हैं वो तो होती रहेंगी, आती रहेंगी, मगर चीज़ों का आसान हल्के में लीजिए। करना सब कुछ है मगर अपने दिमाग पे हावी नहीं करना है कोई भी चीज़। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये टेंशन की बातें कैसी लगी आपको। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी कीजिए। और दुआ में याद रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और गुनाहों को छोड़िए, तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ा करें। अगर जब टेंशन ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र में ही सुकून है, दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र में। अगर दिल की सुकून चाहिए तो अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान की तिलावत करें और दुआओं का एहतमाम कीजिए। दुआओं से बड़ी बड़ी परेशानी, तकलीफ़, टेंशन दूर हो जाती है। और अपनी बहन के लिए भी दुआ कर लीजिएगा। मेरे चैनल को शेयर भी करिएगा
और आप सबके लिए मैं दुआ करूँगी अल्लाह पाक जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसकी ज़िंदगी में जो भी टेंशन है ख़त्म हो जाए, जो भी परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।